गर्मी के दिनों में जब सूरज अपनी तपिश से धरती को जला रहा होता है, तब एक बर्फ का गोला विक्रेता यानी बर्फ का गोला बनाने वाला लोगों के लिए ठंडे ठंडे गोले बनाकर उनको राहत पहुंचाने के लिए बाजार में बेचता हुआ खड़ा मिलता है। वह तपती गर्मी में भी अपनी गाड़ी लिए बेहिचक बेपरवाह जीवटता के साथ वहीं अपनी जगह पर अपने चहेते ग्राहकों के इंतजार में खड़ा रहता है और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए वहां उसके पास बर्फ के गोले लेने पहुंचते। पर वह तनिक भी हिचकिचाहट के बिना ही झटपट उसके पसंद के गोले बनाने में बिना देर किए लग जाता है। उसके गोले रंगीन और स्वादिष्ट तो बनती ही हैं, उसकी सेवा भावना उसके जुबान पर मिठी बोलियों के साथ हुआ करती है। जहां कहीं उसकी भूख, उसका उस महानगर में जीना भी शामिल होता है। वह पसीने को बहाता सोखता बेफिक्री में भला यूं ही तपती धूप को झेलता रहेगा क्या? वह मजबूर हुआ करता है। गांव में उसका बड़ा परिवार है जिसे चलाने, जिसके भरण पोषण के लिए वह ऐसा त्याग किया करता है और उसे यह झेलना पड़ता। यह बात भी सही है कि लोग भी उसके ठंडे गोले खाए बिना नहीं रहते। वह भी लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करता है, परंतु वहीं कुछ लोग उसे बेवजह बेमतलब की बातें सुनाते हैं। पर वह गोला वाला उन बातों को अनदेखा करते हुए बड़े शौक से उनके लिए गोले बनाकर उसकी ओर बढ़ाता है। वही लोग उसके गोले खाकर आनंद भी उठाते और उसकी तारीफ करने से भी बाज नहीं आते। तभी पास में खड़े गोलों का मजा लेते हुए चिंटू और चमेली के मन में एक हलचल सी उठती है। यार, ये गोले तो बिल्कुल मधुर हैं। इन्हें खाने से गर्मी से राहत तो मिलती ही है और हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है। हाँ दोस्त चिंटू, ये गोले वाकई बहुत ही अच्छे हैं। जैसे ही ये मुंह में जाते हैं, मन में ठंडक महसूस होती है, शरीर में ताजगी भर देता है। ये रामू गोले वाला किस मिट्टी का बना है जो इस तपती गर्मी में भी हर दिन समय पर मौसम से लोहा लेते हुए अडिग खड़ा रहता है, जो हमें ठंडे ठंडे गोले परोसता और खुद तपती गर्मी में पसीने बहाता खुश नजर आता है। ये जहां खड़ा रहता है, पूरी जगह पर अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द चारों ओर अपने ही गोलों की खुशबू तथा ताजगी बिखेरता रहता है। शायद इस गोले वाले रामू को इस बात का अंदाजा नहीं है, या फिर वह नहीं जानता है कि उसके गोले कितने अनगिनत लोगों को ठंडक और राहत पहुंचा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसके गोले ही हम सबकी आत्मा को शांति पहुंचा रहा है। हमें समाज के ऐसे लोगों के लिए एक विशेष सम्मान और श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसे हेल्पफुल लोगों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। यही लोग हमारा सच्चा साथी है, जो मेहनतकश है और मददगार भी है। हमें कभी भी भूल से भी इनका अनादर नहीं करना चाहिए।